हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धांत है और मैंने बेसिकली एक लेक्चर वीडियो शुरू करा है। इस लेक्चर वीडियो में उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो कि आपका अर्थ साइंस, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सच एज़ यूपीएससी, गेट, सीएसआईआर, आईआईटी जैम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, and those who are very curious to know about the earth very deeply, then this channel Eratham will helpful for those. Okay, तो without wasting time I start my video with the evolution of earth. Okay, तो बात करते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की। बेसिकली अर्थ कैसे बना इसके बारे में बात करेंगे। तो इस चीज़ को बताने के लिए कुछ थ्योरीज आई थी पास्ट में। उन थ्योरीज दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। एक तो थी आपकी अर्लियर थ्योरीज और एक थी आपकी मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में बेसिकली तीन थ्योरीज हैं जो कि आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस है, प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस है और आपका टाइडल हाइपोथेसिस है, जो कि गिवन बाय था नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय द कांट एंड लाप्लास इन 1796. Okay, planetesimals hypothesis given by the Chamberlain and Moulton, tidal hypothesis given by the Jeans and Jeffrey. Okay, और ये आपका अर्लियर थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी में जब हम आते हैं तो हमको सबसे फेमस थ्योरी है, सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका मॉडर्न थ्योरी है इसने एम्फेसाइज करा है बिग बैंग थ्योरी बेसिकली आपका बताती है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, नॉट एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इज बेसिकली शो दैट एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस के। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में दो वर्ड है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको, हाइपोथेसिस का बेसिकली ये मतलब होता है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बस किसी ने अपने प्रपोज करा, कोई भी थ्योरी को प्रपोज करा बट साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, वो होता है हाइपोथेसिस। नेबुलर, नेबुलर वर्ड जो है आपका कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है नेबुला से। आपका जो नेबुलर वर्ड है, वर्ड आया कहाँ से? लैटिन वर्ड है जो कि आया आपका नेबुला से। नेबुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस, जो कि बहुत हॉट है। ठीक है ना, क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस जो कि बहुत हॉट है। स्टूडेंट्स, तो हम आपको बताना चाहेंगे कैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में कैसे आपका एवोल्यूशन हुआ कोई भी अर्थ का या कोई भी प्लैनेट्स का। तो इट मे बी इन स्टेजेस वाइज है। फर्स्ट स्टेज है नेबुलर हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? एक क्लाउड्स था जो कि नेबुला का था। नेबुला मैंने आपको बताया इट इज अ क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड हॉट गैसेस, जो कि एक फॉर्म लिया किसका? क्लाउड्स का। ये फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज में आते आते क्या हुआ? जब नेबुला धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसका जो शेप है उसमें चेंजेस आने लगा, वो डिस्क शेप का होने लगा। डिस्क शेप का होने के साथ साथ उसकी रोटेटिंग स्पीड लगातार बढ़ गई और जितना भी मटेरियल था वो धीरे 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 सेंटर की ओर अट्रैक्ट होने लगा। जितना भी मटेरियल था वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट होने का लगा। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से क्या होने लगा? दो फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे थे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था और एक ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बेसिकली इनवर्ड फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आपका बाहर साइड पे लगता है। ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार बढ़ने लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार कम होने लगा, जिसकी वजह से आपका इक्वेटोरियल रीजन पे बल जाना शुरू हुआ। इक्वेटोरियल रीजन पे बल जाना शुरू हुआ। वो बल्ज की वजह से क्या होने लगा? जितना भी मैटर था, जितना भी मटेरियल था, वो लगातार सेपरेट आउट, अलग अलग होने लगा। जब मटेरियल अलग अलग होने लगा वो तो रिंग्स में सेपरेट हो गया वो मटेरियल। तो एक स्टेज ऐसा आया, एक लास्ट स्टेज ऐसा आया जहां पर क्या होने लगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से कम होने लगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम से इंक्रीज करने लगा, जो कि बढ़ गया एकदम से, जिसकी वजह से रिंग्स एकदम सेपरेट आउट होने लगे। ओके, रिंग्स जब सेपरेट आउट होने लगे तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ कोलिजन एंड फ्रिक्शन की वजह से छोटे 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 एक सॉलिड बॉडी बन गई, राउंडेड सॉलिड बॉडी बन गई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स एक्चुअली में है क्या? प्लैनेटेसिमल्स आपके स्मॉल राउंडेड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसकी वजह से बने? ड्यू टू कोहेशन, कोलिजन एंड फ्रिक्शन की वजह से बने। ओके, फिर ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? जितने भी छोटे 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 प्लैनेटेसिमल्स थे ये क्या होने लगे? और ज्यादा इनके पास जितना भी आसपास जो भी मटेरियल इकट्ठा था, ये मटेरियल लगातार स्टिक करता चला गया, उससे जुड़ता चला गया। छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स थे, उनसे और ज्यादा मटेरियल जुड़ते चलेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन इज एक्रीशन है। तो लास्ट स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है, यहां पर क्या होने लगे? जितने भी छोटे 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 आपके प्लैनेटेसिमल से आपस में और मटेरियल को स्टिक कर कर एक राउंडेड सॉलिड बॉडी बनाया, जो आज के टाइम के प्लैनेट्स है। ओके, जो आज के टाइम के आप यहां पे देख रहे हैं, ये आपका प्रोटो स्टार है,
इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो स्टार। ये प्रोटो स्टार है जो आखिरी में जाकर सन का फॉर्म ले लिया। ओके, तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा नेबुलर हाइपोथेसिस है। नेबुलर हाइपोथेसिस बेसिकली आखिरी में कंक्लूड क्या करता है या रिजल्ट क्या बताता है, वो ये बोलता है कि जो आज के टाइम का सोलर सिस्टम है, जो कि बेसिकली 8 प्लैनेट्स कंसिडर आप करे हो अपने अंदर लिए हुए हैं। आज के टाइम का जो सोलर सिस्टम है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो बना कहाँ से, वो बेसिकली आपका नेबुलर हाइपोथेसिस से बना, नेबुला से आया। ठीक है, वो आया कहाँ से, नेबुला से आया। और नेबुला मैंने आपको बताया इट इज अ क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस। बेसिकली यहाँ से हमको एक चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टार और प्लैनेट में आया पहले कौन। जब हम लोग बात कर रहे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस की, तो हमें पता होना चाहिए स्टार और प्लैनेट में आया पहले कौन। तो हमको पता है जो आपका डेफिनेट एज दे रखी है, एज ऑफ अर्थ आपको जो माना गया है वो आपका 4.6 बिलियन ईयर्स है, और एज ऑफ स्टार जो है आपका 5 to 6 बिलियन ईयर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि हाँ, इससे पता चलता है कि स्टार बेसिकली पहले आया और प्लैनेट्स बाद में आया। यही तो नेबुलर हाइपोथेसिस था कि सन आपका प्रोटोस्टार पहले बना और इससे ही कुछ समय बाद ही आपके प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए। ओके, तो ओके, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दैट, एंड इस मेरे चैनल को जो एराथम है उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।